हेलो हेलो, आप ध्यान से देखिए इसमें। वी आर analyzing the CSS. So, in for our AKT perspective, question can come: what is CSS and what are the types of CSS? Then we need to answer like this: CSS or cascading style sheet is the way of to style HTML, whereas the HTML is the content of the style sheet, is the presentation of the document. Style does not smell or taste anything like HTML. They have a format of property is to value. Okay, we define a property and then its value, and property can be applied to most of the HTML tags. And it is done in the three ways. It is inline, internal, and external. What is inline? Styles are typed straight into the HTML tag using a style attribute. They look something like this. Okay, what are the internal styles or embedded are used for the whole web page? Okay, what are the external styles? External styles are used for the whole multiple website. There is a separate CSS files which contains all the CSS for the site. So इंटरनल में क्या होता है कि हम HTML के साथ ही स्टाइल्स को रख देते हैं, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि हम अलग से किसी वेब पेज पे उस चीज को फॉलो करते हैं. ठीक है, आप आइए कि इनलाइन में क्या होता है, किसी एक लाइन पे ही हम सिर्फ चेंजेस को कर रहे होते हैं, सिर्फ किसी एक लाइन पे. ओके, नाउ for our application of CSS concept, we need selectors, properties, and values. Selectors is something you can understand HTML tags हैं जिन पे हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी और वैल्यू को पुट ऑन करेंगे. ठीक है, सेलेक्टर जो है वो नेम दिया जाता है. जो HTML टैग्स हैं उनको एक तरीके से आप समझ लीजिए सेलेक्टर है. इसी पे हमको CSS लगानी है, बॉडी पे CSS लगानी है, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया. तो और उस पे क्या लगानी है जी, उसके फॉन्ट पे प्रॉपर्टी है. फॉन्ट में क्या लगाना है, सैंस सेरिफ लगाना है, ये लगाना है, ये लगाना है. दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, a value is given to the property, colon is to semicolon and separate that properties. Okay, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, हम और अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वेब डोमेन है, और इस वेब डोमेन को कैलकुलेट करने के लिए बड़े सारे कैलकुलेटिंग यूनिट्स जैसे EM है, पिक्सेल्स है, पॉइंट्स है, परसेंटेज है, ऐसा. ठीक है, तो और कैसे करना है जी, कैसे हम CSS स्टाइल शीट बनाते हैं? कुछ नहीं, हम जाते हैं तो नोटपैड में अपना कोड लिखते हैं, style.css से सेव कर देते हैं. ठीक है, और उसको हम रिकॉल कर लेते हैं अपने कोड. अब CSS इन जनरल ये ना 16 1,67 लाख कोड नो कलर कॉम्बिनेशन हमारे पास ला के रखता है. ठीक है, और ये कलर कॉम्बिनेशंस हम रेड, ग्रीन, ब्लू, हेक्स कोड इन सब पे रखते हैं. और वो क्या होते हैं जी, एक्वा, ब्लैक, ब्लू, फुक्सिया, ग्रे, ग्रीन, लाइम, मरून, नेवी, ओलिव, ऑरेंज, पर्पल, रेड, सिल्वर, टील, व्हाइट एंड येलो. ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स होते हैं. अब वो कलर कितने हार्डली वेब पेज पे शो करेंगे या सिर्फ बैकग्राउंड में हल्का सा दिखेंगे, तो ये जो कैलकुलेशन है ये हम ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी से मैनेज करते हैं. ठीक है, ये रिवीजन है. टेक्स्ट जो होते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक के, प्रेजेंटेशन लेयर पे आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में होते हैं. तो वो जो स्ट्रक्चरिंग होती है वो फॉन्ट होता है, और वो फॉन्ट की अपनी एक फैमिली होती है, और हम अपने साइज को और वेट मतलब कितना चौड़ा कितना मोड़ा, कितना रिफ्लेक्शन देना है नहीं देना,
उन सब चीजों को देख के हम काम करते हैं। फिर हम टेक्स्ट की डेकोरेशन देखते हैं, फिर टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फिर हम देखते हैं जी टेक्स्ट की स्पेसिंग क्या है, लाइन हाइट प्रॉपर्टी क्या है, टेक्सचर लाइन कैसे प्रॉपर्टी, टेक्स्ट का इंडेंट प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो आप ये देखिए, फिर आप मार्जिन्स और एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा ही था, ठीक। फिर बॉर्डर्स कैसे क्रिएट करते हैं। So this is a little bit revision about CSS for our question answer session in next lecture. Then we move towards the JavaScript.